खीमसर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। बीजेपी में शामिल दुर्ग सिंह ने दिवाली मिलन समारोह रखा है। खीमसर उपचुनाव प्रचार के बीच स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को उम्मीदवार बनाया है। तो खीमसर में चुनावी जो फाइट है वो टफ है, लेकिन इस बीच में दिवाली मिलन समारोह और जिसमें शिरकत करने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नजर आएंगे। और आपको यह भी बता दें कि अभी दुर्ग सिंह जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े माने नेता थे, जिसमें कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा। दुर्ग सिंह ने ये दिवाली मिलन समारोह रखा है जिसमें खुद शिरकत होंगे। और आपको यह भी बता दें कि रेवंत राम डांगा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो खीमसर की जो चुनावी दंगल है वो वैसे ही अब कठिन मोड़ पर है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने अपने जो प्याले उतारे हैं उनके लिए चुनावी कमर कस भी ली है। और ये भी आपको बता दें कि दिवाली के बाद से ये चुनाव प्रचार अब और ज्यादा जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि 13 नवंबर को ही 7 सीटों पर उपचुनाव है और महज कुछ दिन ही अब बाकी रह गया है। और विधानसभा चुनाव से एक और जुड़ी बड़ी खबर है कि उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी भी जुट गई है। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजन लाल मीटिंग लेंगे। सीएमआर में संगठनात्मक बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। उपचुनाव को लेकर जीत का मंत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जो कमियां पिछले चुनाव में रह गई थी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन कमियों को परखते हुए उनसे जुड़ी हुई तमाम ऐसी पॉइंट्स बताए जाएंगे ताकि वो कमियां इस उपचुनाव में दूर की जा सके। एक तरफ अगर बीजेपी ने कमर कस लिया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी रामगढ़ में दिग्गज, अगर रामगढ़ सीट की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान के लिए यह प्रचार किया जाएगा। ये सीट सिंपैथी की सीट है, सहानुभूति की सीट है। आर्यन जुबैर खान को यहां पर उतारा गया है, जुबैर खान के बेटे को यहां पर उतारा गया है। और ये भी आप सोचिए कि टीकाराम जूली इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इनमें मौजूद रहेंगे। साथ ही तो अगर बीजेपी के संगठनात्मक दौर किया जा रहा है सीएम के द्वारा, अगर सीएमआर में मीटिंग ली जाएगी, चुनावी मंत्र दिए जाएंगे, अगर जो दिवाली मिलन समारोह हो रहा है उसमें भी अगर चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस में भी आप देखिए रामगढ़ सीट जहां पर जो सहानुभूति की सीट मानी जा रही है, उसमें कांग्रेस भी उसको जीतने के लिए और चुनाव प्रचार करने में पीछे नहीं है। और अब दौसा उपचुनाव की अगर हम बात कर ले तो यह भी एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि सचिन पायलट जो गढ़ रही है दौसा का, कल से चुनाव प्रचार यहां पर शुरू कर देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में सभाएं की जाएंगी। दौसा में प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा एक तरफ है, तो वहीं पर दौसा जो कि हॉट सीट, जो कि एक तरह से गढ़ पायलट का रही है सचिन पायलट का, अब कल से वो चुनाव प्रचार यहां पर शुरू कर देंगे। तो दौसा में इस बार किसकी होगी जीत, इस पे सबकी नजर टिकी हुई है। दीनदयाल बैरवा के समर्थन में वोटों की अपील की जाएगी। चुनावी माहौल को और टाइट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी और अपने पक्ष में किस तरह से लोग जन समर्थन जुटा सकेंगे, इसके लिए खुद अब मैदान में उतर चुके हैं दौसा सीट के लिए सचिन पायलट। तो डीसी बैरवा के लिए यहां पर वोट की अपील की जाएगी। सचिन पायलट दौसा की कमान कल से संभालेंगे। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है और मेजर रोल वहां अदा करते हुए यहां पर भी दौसा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सचिन पायलट कल से दौसा की कमान संभालेंगे। और 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में दौसा सीट पर चुनावी दंगल बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने डीसी बैरवा पर दांव लगाया है। डीसी बैरवा कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा दोनों की ही पसंद बताए जा रहे हैं। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
दौसा के दंगल में मुकाबला हुआ रोचक। जगमोहन मीणा की डीसी बैरवा से टक्कर। जीत का दावा करते दोनों दिग्गज। दौसा के दंगल में कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया है। 7 सीटों की जंग को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी जीत जान से जुटे हैं। कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में रणनीति को बदला है। ये बदलाव दौसा में भी दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस ने दौसा के प्रधान रह चुके डीसी बैरवा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस हो या फिर बीजेपी सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा खुद को स्थानीय बताकर और बीजेपी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को असफल बताकर वोट मांग रहे हैं। बहुत तगड़ा मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, 100% हम चुनाव जीतेंगे। आज हमने एहसास कर लिया। तो हम लोकल हैं, यहाँ के हम लोकल हैं। इन्होंने हमारे सामने जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो पता है वो कहाँ से आए हैं। हम लोकल अब यहाँ पे सीधी गणित हो गई है। लोकल को वोट देने की मनसा बन गई लोगों की। दौसा के दंगल में भले ही बीजेपी के जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डीसी बैरवा आमने सामने हो, लेकिन जगमोहन मीणा के लिए किरोड़ी लाल मीणा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं डीसी बैरवा के लिए मुरारी लाल मीणा चौसर बिछा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने समाजों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने समाजों को तोड़ा। उनके कैंडिडेट ने उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों के मुकदमा लगाया, घने लोगों के सेक्शन 3 के मुकदमे लगाए, आप देख सकते हैं। और उनका जिस ढंग का, मैं व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी व्यक्तिगत लाइफ को कैसे भी जिए, पर वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट है। दौसा सीट के जातिगत राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस मीणा और बीजेपी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी डीसी बैरवा को टिकट देकर रणनीति में बदलाव किया है। आपको बता दें कि दौसा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में बीजेपी एसटी और कांग्रेस ने ही एससी उम्मीदवार को उतारकर अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। दौसा में तो विशेषकर नीलकंठ महादेव को रोपवे का काम, सड़कों को जो पैसा स्वीकृत हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और नौकरियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया है कि युवाओं को इतनी नौकरी मिलेंगी और मिल रही हैं। और सबसे पहले ये इतिहास में हुआ है कि चयन बोर्ड ने सबकी तिथि फिक्स कर दी है ताकि बच्चों को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे और समय पर उनकी परीक्षा आयोजित हो सके और उनका परिणाम आ सके। दौसा सीट पर एससी, एसटी और सामान्य मतदाताओं की संख्या करीब बराबर है और तीनों ही वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 60 हजार के आसपास है। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एसटी मतदाता जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं बैरवा जाटव और एसटी मतदाता डीसी बैरवा के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन महावर, खटीक और वाल्मीकि समाज के वोट में फिलहाल बिखराव नजर आ रहा है। दौसा के दंगल में किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच मैच फिक्सिंग की अफवाह भी चल रही है। हालांकि दोनों ही नेता इस बात को स्पष्ट करने में लगे हैं कि उनके बीच कोई मैच फिक्स नहीं है। ऐसा ही सब कहने की बात है। मैं शुरू से कहता हूँ करोड़ लाल की विचारधारा बीजेपी विचारधारा है, मेरी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल ये जो बहुत से लोग जो टिकट मांग रहे थे उन्होंने इस तरीके से फैलाई थी। दौसा सीट पर ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग का वोट बैंक करीब 60 हजार है, जो फिलहाल साइलेंट है। हालांकि सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग को टिकट न मिलने से नाराजगी जरूर है। बात करें ओबीसी वर्ग की तो वर्तमान में गुर्जर, माली और मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन गुर्जर और माली मतदाता अभी दौसा के दंगल पर नजर बनाए हुए हैं और वोट को लेकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में जाना है। दौसा में एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशी होने के कारण दोनों वर्ग वोटिंग में ही आमने सामने नजर आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दौसा का दंगल और भी रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नया सांसद मुरारी लाल मीणा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पर टिकी हुई है। वहीं भाजपा के जगमोहन मीणा को भाई किरोड़ी लाल मीणा का साथ तो मिल ही रहा है।
बस अब साइलेंट पड़े ब्राह्मण मतदाताओं को मुखर होकर भाजपा के पक्ष में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरों के बाद सब कुछ सामान्य होगा। कुल मिलाकर इस चुनाव में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव रहेगा उसकी जीत तय है। और चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।